मेरा नाम राजीव कुमार रंजन है। मैं बिहार के रहने वाला हूँ, इधर काम करता हूँ। काम करने के नेक्स्ट टाइम छुट्टी जब हुआ, उस टाइम मैं अपना कमरे जा रहा था। उसी टाइम आंधी तूफान आया। आंधी तूफान के दौरान इसी जगह रुक गए, सोचे कि एक जुग्गी बना हुआ है गार्ड का, उसी रूम में। रुकने के बाद अचानक में आंधी तूफान और ज़ोर से आ गया। बिजली तड़क के बिजली की आहट आया, को कड़ाके से आग लगा। वो थोड़ी ही देर में 5 सेकंड के अंदर में ब्रिज नीचे आ गया। पहले आग लगी इसमें? जी सर। कितनी आग, बड़ी आग थी? बहुत ऊपर तक जा रहा था। बिजली के कड़ाके जो होता है ना, डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट की तरह। तो कितना डर लगा उस वक्त? हाँ, यहाँ पे लेबर तो उस टाइम में सिर्फ ज़्यादा नहीं था, 2 लेबर के बंदे थे और एक गार्ड था। फिर उसी टाइम मैंने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद मैंने बताया कि ब्रिज गिर गया। उसके बाद विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सच्ची में ब्रिज गिर गया। फिर उसके बाद फिर से देखने के लिए आए, हकीकत में गिरा हुआ था। टाइम क्या था जब ये गिरा? 7 बजे लगभग लगभग 7:30। हाँ, 7 बजे 7 बजे, 7 साढ़े 7 के आसपास में। रोशनी थी गांव में? रोशनी नहीं, अंधेरा अंधेरा हो गया था। आंधी तूफान की वजह से अंधेरा हो गया था। तो कितनी देर पहले काम छोड़ा था यहाँ पे जो मिस्त्री थे? 6:10 में काम छोड़ दिए थे। कितने बजे? ये 7 बजे गिर गया? हाँ, 7 बजे। तो कितना हादसा हो सकता था अगर यहाँ लेबर होती या कुछ मिस्त्री? वो तो हादसा तो होना ही है सर। कितने बंदे काम करते थे यहाँ पे तब? लगभग 15-16 बंदे काम कर रहे थे 6 बजे। बहुत बड़ा हादसा होना था। जी सर। डर लगा तब जो यहाँ पे? हाँ, डर तो लगना ही है सर ना। तो उसके बाद कौन आया यहाँ पे देखने के लिए? उस टाइम देखने के लिए मेरे इस साइड का इंचार्ज आया देखने के लिए। डिपार्टमेंट आया? हाँ जी सर। तो अभी भी यहाँ पे डिपार्टमेंट की जो ऑफिसर थे वो आए हुए हैं यहाँ पे? क्या देखा, पूछा आपको उन्होंने? उसने यही पूछा कि कैसे गिरा। मैंने बताया कि जैसे मैंने देखे थे वही वाली बात बताए। क्या देखा था मुझे भी बता दो आप इस कैमरे पे। वही कि बिजली कड़ाके से चमकी और पुल के ऊपर जो है ना, पूरा जैसे कि लगा कि शॉट लग गया बिजली की। उसी तरह फिर 5 सेकंड में ब्रिज नीचे आ गया। तो अभी इसको टेम्परेरी नेट लगाए हुए थे, क्या किया हुआ था, क्यों गिरा? ये रीजन होगा कोई गिरने का? ये तो लोहे वाले बताएगा ना, मैं सिर्फ। लोहे वाले अलग थे? हाँ जी सर। मेरा नाम हैप्पी शर्मा है। मैं कालाकोट का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर लेबर का काम करता था और जो हमारा ब्रिज है 95% कंप्लीट था। नेट वोल्ट वगैरह सब कुछ टाइट थे, लेकिन ये कुदरत का रूप हुआ कि रात को बिजली का अर्थ हुआ तो हमारा ब्रिज गिर चुका है। हमें जब सुबह पता चला इसके बारे में हमें बड़ा दुख हुआ। अब बात ऐसे है कि लोग तो इशू उठाते हैं, नहीं उन्होंने बोल्टिंग टाइट किए, कुछ नहीं किया, लेकिन आके चेक करे कि हमारा सारा काम कंप्लीट था। कितनी लेबर यहाँ पे काम कर रही थी इसी ब्रिज हिस्से पे, और कितने बजे आपने छुट्टी की थी यहाँ हमने 6:15 6:30 बजे छुट्टी की थी यहाँ पे शाम को? हाँ जी। तो कितने बजे 7:15 7:30 बजे ये काम हो गया, गिर गया पुल? पुल गिर गया। अच्छा हुआ, कई बार हम 7:30 8 बजे काम करते थे यहाँ पे, जो रब की तरफ से हमने। तो कल क्यों जल्दी छोड़ा आपने काम? ऐसे ही छोड़ दिया, मौसम थोड़ा खराब हुआ हमने छोड़ दिया। नहीं तो कई बार हमने मौसम में भी काम खराब नहीं किया, क्योंकि गर्मी का मौसम है, हम कई बार रात को भी काम करते हैं। तो क्या कहना है कि आपका, क्या कहना होगा, किसका लक था ये जो इतनी दुनिया बची? ये देखो, लक तो समझ लो हमारा ही था जो हमने छोड़ दिया। जब भगवान ने बोला, कुदरत की तरफ से हवा आई तो हमने छोड़ के चले गए। नहीं होते तो चले जाते नीचे, फिर क्या होता। तो कितने लोग थे यहाँ पे जो ड्यूटी थी जिनकी? जिनके हम 8 बंदे थे यहाँ पे? आनवेल। क्या देखा था आपने यहाँ? देखा तो वो नीचे गिरा हुआ था सर। गिरा कैसे, गिरते हुए देखा? गिर को दिखा, हमने देखा, कुछ लोगों ने देखा? कुछ लोगों ने देखा, और जैसे उन्होंने बताया, जो हालत उन्होंने बताई है, अगर ऐसी हालत हमारे पे होती तो हम नहीं बचते थे सर। बड़ा हादसा होना था। बड़ा हादसा होता है सर। मेरा नाम मंजीत सिंह है। मैं यहाँ लोकल रहने वाला हूँ। तो मैं यहाँ 2019 से लेकर चौकीदारी कर रहा हूँ। तो कल जब आंधी तूफान मौसम ख़राब हुआ तो उसी टाइम आया। पहला लेबर ये 8 बजे छुट्टी करके जाती थी, 7:30 8। तो कल ये लेबर भी जल्दी छुट्टी करके चली गई। तो उसके बाद में तूफान आया, लड़के घर जा रहे थे, ये भी इधर ही रुक गए। तो मैंने बोला रुको, तूफान को रुकने दो तो फिर जाना। ये भी इधर रुक गए दोनों। तो कुछ 7 बजे जब, तो उस वक्त बिजली ने इतना ज़ोर से कड़की जैसे शॉट पड़ती है, ऐसे चिंगारी निकली पुल में से, तो देखा पुल नीचे गिर गया। बस ये देखा हमने।
तो क्या क्या कहना आपका, कितनी एक लक था जो इतने लोग बच गए? वो तो बच गए सारा। अगर ये तो बारिश में भी कई बार काम करते रहते हैं, तो अचानक पता है कुदरत ने बचा दिया इनको, ये कल छुट्टी करके चले गए। तो कितनी बड़ी आग थी जब आपने देखा यहाँ पे? नहीं, आग जैसे जैसे ट्रांसफार्मर जलता है या आग निकलती है ना, ऐसे आग निकली थी। हाँ, एकदम बिजली ने चमक मारी और आग निकली, अच्छा, तुरंत ही गिर गया पुल? तुरंत ही गिर गया सर। मैंने इसको बोला देख आग निकली है, तो देखा था पुल नीचे गिरा हुआ। तो आप कितने बंदे थे तब यहाँ पे? हम 3 बंदे थे सर, 2 ये लेबर वाले रुके थे, एक मैं इधर था। तो अभी जो टीम आई थी यहाँ पे, कौन कौन आया हुआ था यहाँ पे? डिपार्टमेंट वाले पूरे आए थे सर। क्या कहा उन्होंने आके? वो ही पूछ रहे थे कैसे हुआ हादसा, तो हमने बताया जो देखा आंखों से वो बता दिया। अच्छा, स्लैब गया इस पे? स्लैब डाला हुआ था? उस पे नहीं। अच्छा, उस पे नहीं पड़ा। भी नहीं डाला था जी, नेट शेड कुछ ऐसे ही थे, दिखाई भी नहीं। जो हवा से ही वो गिर गया। थोड़ा लूज था ना वो नेट शेड भी, तो रात को तूफान ज़्यादा हुआ। पानी ये चौकीदार है। और ये बंदा 80 साल है? ऐसी और AW। अच्छा अच्छा, आगे वाले 80 हैं। ये सारे घुस के डाउन घुस गया नीचे इधर घुस गया है ना। उधर ही कर लेंगे बाहर निकल। हाँ। क्या पूछना आपने बताया?
हाँ मेरा जी हवा के साथ ही गिरा है। बिजली भी गिरी है, अब क्या क्या बिजली के हैं कोई निशान? जो तो आसमान में गिर दिया वो गिरी ये बंदे बताएंगे आपको वो सरकार। ये लोकल लोग हैं। बाहर से कौन आ रहे? सिक्योरिटी वाला भी आ रहा है, कौन है? ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰਦਾਰ? आओ सर, एक मिनट। वजीर कब भी आया था? नहीं आया। नहीं आया जनाजा में? पहला पहला बता रहे क्या न्यू दोहरा रहा है जैसा में था एकदम सही सरा नहीं आया। आने का सही। मैं सुपरिटेंडेंट पीडब्ल्यूडी आर&बी सर्कल जोरी। आज यहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ बरेली में। तो ये 132 मीटर स्पैन मोटरेबल ब्रिज एट नौशहरा नाला जो है एट बरेली में। तो ये कल आपको पता ही है, ये कल जो हादसा हुआ है यहाँ पे एक हैवी थंडरिंग हुई है और ये हैवी स्टॉर्म की वजह से तो रात को ये ब्रिज जो है ये एक स्पैन जो है इसका कोलैप्स हो गया।
ये 2 स्पैन का बन रहा था। एक स्पैन जो है हमने वो कंप्लीट कर दिया इसका, दूसरा स्पैन जो है ऑलमोस्ट 95% इसकी लॉन्चिंग जो है कंप्लीट हो गई थी, लेकिन ये कल की रात को जो थंडरिंग हुई है इसकी वजह से ये कोलैप्स हो गया ये। तो ये वेरी अनफॉर्चुनेट है, ये एक नेचुरल क्लैमिटी है, तो इसकी वजह से ये मतलब ये कोलैप्स हो गया ये। सर कितना लॉस हुआ है जो इसका स्ट्रक्चर का लॉस हुआ है? लॉस तो ये बहुत बड़ा है, ये बहुत पहले पुराना ये मतलब कि ब्रिज बन रहा था, ये तकरीबन ये 2014-15 में स्टार्ट हुआ था ये, लेकिन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स की वजह से मतलब ये हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाए, और अभी जो है इसको हम ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले 95% काम इसका हो गया था, लेकिन ये दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो क्या कहना आपका, कोई नेग्लिजेंसी थी इसमें, क्या कारण रहा? अब जो प्रीलिमिनरी मैंने देखा है यहाँ पे कोई नेग्लिजेंसी वगैरह तो कोई दिखती नहीं है इसमें, लेकिन ये है कि कुछ लॉन्चिंग पार्ट में मुझे लग रहा है कि कुछ जो अभी इनकम्प्लीट था, जैसे इनको बेयरिंग फिक्स करनी थी या क्रॉस ब्रेसिंग करनी थी, वो थोड़ी सी अभी इनकी पेंडिंग थी, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है, दैट मे बी वन फैक्टर। सर जैसे स्लैब पड़ा है यहाँ पे, अगर स्लैब ही होता तो कितना बड़ा लॉस हो सकता था जाने का? हाँ, लॉस तो है, ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई मतलब कि कोई लॉस ऑफ लाइफ नहीं हुआ है। तो लोगों को काफ़ी उम्मीद थी, काफ़ी खुशी थी लोगों को कि ये ब्रिज बने, तो अब क्या मैसेज देंगे आज यहाँ लोगों को, किस तरह से आगे जो इस पर काम होगा? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, जो है ये कंट्रैक्टर द्वारा इसको रीलॉन्च करेगा, ये कंट्रैक्टर के पार्ट में ही है, ये जो भी लॉस हुआ है ये कंट्रैक्टर को ये बियर करना पड़ेगा, तो ये जो है इसको हम दोबारा रीलॉन्चिंग इसकी मतलब ये स्टार्ट कर देंगे। सर इसकी टोटल कॉस्ट बताएंगे आप, और इसकी जो इसकी अलॉटेड कास्ट जो है 592 लाख है, तो अभी इसका जो एक्सपेंडिचर जो है 3 करोड़ तक इसका एक्सपेंडिचर हो गया है, तो मतलब जो गवर्नमेंट एक्सचेकर को कोई लॉस नहीं है इसमें, जो भी है मतलब दैट हैज़ टू बी बियर्ड बाय द कंट्रैक्टर।